नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कक्षा 10 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक से जो मानचित्र कार्य पूछे जाते हैं वो सीखेंगे। देखिए, पहले आप ये जानें कि जो मानचित्र कार्य हैं ये आपकी परीक्षा में 10 अंक के पूछे जाते हैं और ये भी आपके दो विषयों से पूछे जाते हैं, एक इतिहास से और दूसरा भूगोल से। अब ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इतिहास से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और भूगोल से भी आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जानते हैं कि जो इतिहास के मानचित्र का जो सिलेबस है इसे 2 भागों में बांटा गया है। आपका पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है इससे संबंधित आपसे 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, सितंबर 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। दिसंबर 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। 1927 में अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। 1929 में अधिवेशन क्या हुआ? लाहौर में। पहले हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको देखिए यहाँ पर मैप के माध्यम से समझाएंगे कि कौन सी जगह कहाँ स्थित है और आपको कैसे फिल करने हैं। पहले आप सिलेबस को समझें कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। 4 प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से। अब देखिए, जो अधिवेशन है इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग या बैठक। जो आज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी और इसके हर वर्ष सेशन होते थे, बैठकें होती थी और उसमें योजना बनाई जाती थी कि हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, भारत को हम स्वतंत्रता कैसे दिला सकते हैं। और फिर जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, और इसमें आपको 6 स्थान याद रखने हैं। चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, अमृतसर पंजाब में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, दांडी गुजरात में। अब देखिए, जो चंपारण है जो बिहार में स्थित है वहाँ पर क्या हुआ था? नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। खेड़ा में क्या हुआ था? किसान सत्याग्रह, ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, यहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, ये किसने किया था? ये भी महात्मा गांधी ने किया था। अमृतसर में जो कि कहाँ स्थित है? पंजाब, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर जलियांवाला बाग जो कांड है इसकी घटना घटी थी। जो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस स्थान की घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसे स्थगित किया गया, मतलब उसे रोक दिया गया। जो दांडी है जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ये तो आपका था सिलेबस। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पहले हमने सिलेबस को जाना। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जो प्रश्न है प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। मतलब आपको पूरे प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, सही नाम के लिए आपको आधा नंबर दिया जाएगा और सही स्थान के लिए आपको आधा नंबर, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सितंबर 1920 है और सिलेबस में दिया हुआ है कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? सितंबर 1920 में। तो उसी प्रकार से आपको ये सभी जो अधिवेशन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं ये आप सभी को याद रखने हैं। और देखिए दूसरा प्रश्न, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई। अब देखिए, जो जलियांवाला बाग की घटना है ये कहां पर हुई है? ये हुई है अमृतसर में। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? चंपारण में। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ये कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटी, ये कहां पर है? गोरखपुर। जो स्थान कौन सा है? चौरी चौरा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझें। अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपका सिलेबस क्या है और उससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। जब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो अब करते हैं अपनी तैयारी। अब देखिए, इस प्रकार का आपको एक मैप दिया जाएगा और जिसमें आपको भरने होंगे क्या? जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। अब आपको ये 4 अधिवेशन हैं, ये 4 अधिवेशन बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, ये कहाँ पर हुआ था?
ये हुआ था आपका किसमें, पश्चिम बंगाल में, की जो राजधानी है क्या, कलकत्ता। अब यहाँ देख सकते हो ये क्या आपका कलकत्ता। और यहाँ पर ये अधिवेशन कब हुआ है, ये अधिवेशन हुआ यहाँ पर सितंबर 1920 में। कब हुआ है यहाँ पर, ये सितंबर 1920। और ये जगह कौन सी है, आपकी ये जगह है कलकत्ता। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कलकत्ता, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अब देखिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, एक हुआ था सितंबर में और दूसरा हुआ था दिसंबर में। अब जो दिसंबर का अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ है, नागपुर। और नागपुर ये किस राज्य में है, नागपुर है आपका महाराष्ट्र में। अब यहाँ देख सकते हो ये क्या आपका नागपुर। और यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है ये कब हुआ है, ये हुआ आपका दिसंबर 1920 में। कब, दिसंबर 1920। और स्थान कौन सा है आपका, ये स्थान है आपका नागपुर। अब देखिए 1927 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अधिवेशन 1927 में कहाँ पर हुआ है, मद्रास। और ये मद्रास किस राज्य में स्थित है, मद्रास है आपका तमिलनाडु में। अब देखिए जहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा है उसी के पास में ही है आपका क्या, मद्रास। अब आपको ध्यान रखना है कि जो मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ ये कब हुआ, 1927 में। और ये स्थान कौन सा है, मद्रास। इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, लाहौर। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। आपसे पूछा जाएगा कि वह स्थान कौन सा है जहां पर वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये स्थान कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। और कहां पर, ये लाहौर। अब देखिए ये आपका कौन सा राज्य है, ये आपका पंजाब है। पंजाब के साइड में आपको क्या करना है, इसे बनाना है, किसको, लाहौर को। ये है आपका लाहौर। यहाँ पर अधिवेशन कब हुआ था, यहाँ पर लिख देते हैं हम 1929 में। और स्थान का नाम क्या है, लाहौर। इस प्रकार से ये आपको चार अधिवेशन याद रखने हैं। दोबारा से बता रहे हैं हम, सितंबर 1920 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ, सितंबर 1920 में कहाँ पर हुआ, आपका कलकत्ता में। और दिसंबर 1920 में कहाँ पर हुआ, आपका नागपुर में। 1927 में कहाँ पर हुआ, मद्रास में। और 1929 में कहाँ पर हुआ, लाहौर में। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चार महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब देखते हैं कि जो दूसरा पार्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। अब देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न संबंधित है किससे, चंपारण। अब सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि चंपारण कहाँ स्थित है, बिहार। अब यहाँ क्या हुआ था, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था या कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे चंपारण। और ये चंपारण कहाँ स्थित है, ये आपका बिहार में स्थित है। आप देख सकते हो ये कौन सा राज्य है, ये आपका बिहार राज्य है। और यहाँ पर स्थित है आपका क्या, चंपारण। हम दोबारा से लिख देते हैं, ये क्या आपका चंपारण। दूसरा खेड़ा। खेड़ा कहाँ स्थित है आपका, गुजरात। अब गुजरात में क्या हुआ था, यहाँ पर किसान सत्याग्रह। प्रश्न पूछा जाएगा वह स्थान कौन सा है जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, तो आप बताएंगे खेड़ा। और ये आप देख सकते हो ये आपका कौन सा राज्य है, ये है आपका गुजरात राज्य है। ये कौन सा राज्य है आपका, गुजरात। और इस गुजरात के जो यहाँ पर बीचों बीच में आप देखेंगे ये क्या आपका, ये है आपका खेड़ा। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, खेड़ा। अब आपको दो प्रश्न समझ में आ गए। अहमदाबाद भी कहाँ है आपका, गुजरात में। वह स्थान जहाँ से सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। पूछेगा कि वह स्थान कौन सा है जहाँ से सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो इसका आंसर क्या है, अहमदाबाद। अब देखिए खेड़ा के बस थोड़ा सा ऊपर ही आप बनाएंगे क्या, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ स्थित है आपका, अहमदाबाद भी आपका स्थित है किसमें, गुजरात में। यहाँ लिख देंगे फिर आप अहमदाबाद। देखिए आपको गुजरात में तीन जगह याद रखनी है, अहमदाबाद, खेड़ा और डांडी। अब देखते हैं डांडी। डांडी कहाँ स्थित है आपका, गुजरात में। यहाँ से क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। पूछ सकता है कि वह स्थान कौन सा है जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तो आप बताएंगे डांडी। और ये डांडी कहाँ स्थित है, ये आपका गुजरात में। ये हो जाएगा आपका डांडी।
अब देखिए डांडी से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया, क्या नमक कानून तोड़ा गया, तो बताएंगे वो स्थान भी कौन सा है आपका, वो भी आपका क्या है, डांडी। और ये डांडी कहाँ स्थित है आपका, गुजरात में। अब बात करते हैं किसकी, अमृतसर। और अमृतसर कहाँ स्थित है आपका, आप सभी जानते हैं कि अमृतसर आपका पंजाब में स्थित है। और इस अमृतसर को हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण घटना हुई। एक तो क्या है, जलियांवाला बाग कांड, और ये जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, वह स्थान कौन सा है जहाँ पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो इन दोनों के आंसर क्या होंगे, अमृतसर। आप देख सकते हो ये कौन सा स्टेट है आपका, ये आपका पंजाब है, और इसके यहाँ पर क्या स्थित है आपका, ये अमृतसर। आपसे ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये आपका अमृतसर। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान चौरी चौरा। अब जो चौरी चौरा स्थान है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसे जाना जाता है चौरी चौरा कांड या घटना। इस स्थान पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था और उस पर पुलिस ने आक्रमण कर दिया। और जब लोग क्रोधित हो गए तो उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे वहाँ पर जो 22 पुलिसकर्मी थे उनकी हत्या हो गई। इस कारण महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था, उस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, स्थगित। तो पूछा जा सकता है कि वह स्थान कौन सा है जहाँ चौरी चौरा घटना हुई, या फिर वह स्थान कौन सा है जहाँ से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। तो आप बताएंगे वो क्या आंसर था, चौरी चौरा या फिर गोरखपुर। देखिए गोरखपुर तो वो जिला है और जो स्थान कौन सा है वो चौरी चौरा। तो यहाँ लिख देंगे आप क्या, गोरखपुर। ये क्या हो जाएगा आपका, गोरखपुर। लास्ट प्रश्न, प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज से संबंधित दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो अब याद रखेंगे कि प्रयागराज कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। वह स्थान कौन सा है जहाँ पर आनंद भवन स्थित है, या फिर वह स्थान कौन सा है जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर क्या है आपका, प्रयागराज या इलाहाबाद। ये है आपका प्रयागराज या इलाहाबाद, और ये कहाँ स्थित है आपका, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, प्रयागराज। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इसमें बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही अच्छे से जो आपके इतिहास का मानचित्र कार्य है उसे समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इस वीडियो का जो PDF है वो प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा। आपका यदि कोई भी प्रश्न है, आप अपना प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।